हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दिए हुए शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो यहाँ पे संस्थान दिए हुए हैं उनको उनके कालानुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। यानी सबसे पहले किस कॉलेज की स्थापना की गई, उसके बाद किसकी, कालानुक्रम के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, हम आपको दिखा देते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास एवं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ। तो इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं। और देखिए सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है नंबर 1 पे आएगा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। नंबर 2 पे आएगा लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। देन नंबर 3 पे आएगा लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला लास्ट में आएगा, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो ये कालानुक्रम के हिसाब से सही क्रम है दिए हुए संबंधित संस्थानों का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पता लगाइए कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है। और थॉर्नडाइक जी के द्वारा दिए गए जो 3 सीखने के मुख्य नियम थे उनमें कौन सा नियम नहीं है। तो सभी ऑप्शन को देख के आपको पता चल गया है एक्सरसाइज का नियम, यानी कि जो एक्सरसाइज का नियम, सॉरी यहाँ पे एक्सरसाइज का नियम नहीं बल्कि प्रतिक्रिया का नियम होगा, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये न्यूटन के तीसरे नियम के रूप में इसे जाना जाता है और ये सीखने के नियम में नहीं आता। इसके अलावा देखिए तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम एवं गतिविधि यानी एक्सरसाइज का नियम जो है, अभ्यास का नियम जिसे कहते हैं, ये तीनों ही सीखने के नियम में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो खेल। किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव होता है और कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो लर्निंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, ओलंपिक में महिलाओं कि 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। आप सभी को पता है दोस्तों कि जो बाधा दौड़ होती है तो महिलाओं के लिए जो आयोजित होती है बाधा दौड़ वो होती है 100 मीटर बाधा दौड़ और पुरुषों के लिए 110 मीटर बाधा दौड़। तो क्वेश्चन में बात की गई है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की दूसरी बाधा से ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर डी 0.840 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ऑफ साइड नियम किस खेल से संबंधित है। तो देखिए किससे इसका संबंध है, फुटबॉल से इसका संबंध है। यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल है, आप सभी को पता है दोस्तों, जो विश्व के सबसे ज्यादा देशों में खेला जाता है। और इसका नियंत्रण फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन इस संस्था के द्वारा किया जाता है, आप सभी को पता है। और अगर बात करें कि ऑफ साइड का नियम क्या होता है, तो ऑफ साइड के नियम के अनुसार आगे का खिलाड़ी गेंद के बिना दूसरे बचाव खिलाड़ी के आगे नहीं जा सकता। अगर कोई खिलाड़ी सभी विपक्षी खिलाड़ियों से आगे निकल जाए और गेंद उसको पास की जाए तो उसे ऑफ साइड करार दिया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक झंडे के रिंग किसकी ओर संकेत करते हैं। तो 5 महाद्वीप यानी 5 कंटिनेंट को दर्शाते हैं। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रॉबेल ने किया था। किंडरगार्टन पद्धति का विकास फ्रॉबेल ने किया था। इन्हें किंडरगार्टन के जनक के रूप में जाना जाता है। और फ्रॉबेल ने प्रथम किंडरगार्टन की स्थापना जर्मनी में 1837 में की थी। नेक्स्ट, किस प्रकार की अस्थि चोट में कौन सी एक प्रकार की अस्थि चोट है, यानी कि बोन फ्रैक्चर की बात की जा रही है, जिसमें ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो जटिल भंग की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं, यानी कि द कनेक्टिव टिश्यूज विच ज्वाइंट वन बोन टू अनदर बोन, 2 या 2 से अधिक हड्डियों को जोड़ा जाता है किस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। तो इन्हें कहते हैं, आपको पता है, लिगामेंट्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। 2 या 2 से अधिक हड्डियां जहां पर जुड़ती हैं तो उन्हें ज्वाइंट भी कहते हैं और इस प्रकार के टिश्यूज को लिगामेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होने वाला डिसीज है। इसके अलावा हैजा और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिसीज है। और मलेरिया एक परजीवी यानी प्रोटोजोवा के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। अगेन वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चिकन पॉक्स इज करेक्ट आंसर।
और इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए हैं जैसे कि हैजा ये बैक्टीरिया से होता है, टीबी ये भी बैक्टीरिया से होता है, और लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग ये भी बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। त्वचा की चोट निम्न में से कौन सी है? तो देखिए खिंचाव, अंदर की चोट और रगड़, उपयुक्त सभी ये त्वचा की या सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज है यहाँ पे। नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ त्वचा की चोट की बात की गई है, तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे रगड़। और अगर पूछा जाए कि कौन सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो ये सभी आएंगी, लेकिन रगड़ त्वचा की चोट की बात की जाए तो रगड़, एब्रेजन इज करेक्ट आंसर। विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल ब्रॉड जंप, यानी कि वर्टिकल जंप के द्वारा विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। निम्नलिखित को निष्पादन को सुधारने वाले एर्गोजेनिक एड्स से सही मिलाना है आपको। देखिए कुछ एड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको सही मिलाना आपको करना है। तो क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर, जो मैकेनिकल जो ऐड होते हैं उनका संबंध किससे है? तो टेप, मेजरिंग टेप, बेल्ट, ये सब हो गया। देन न्यूट्रिशनल जो एड्स होते हैं उसमें क्या आएगा? तो ऑक्सीजन संपूरक आ जाएगा इसमें। ओके, यहाँ पे नंबर 2 पे जो है वो शारीरिक विज्ञान संबंधी सहायक है, यानी फिजियोलॉजिकल जो है उससे संबंधित एड्स की बात की गई है, शारीरिक विज्ञान संबंधी। तो इसमें आएगा आपका ऑक्सीजन संपूरक। पोषणात्मक सहायक यानी न्यूट्रिशनल में क्या आएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आएगा, और औषधि विज्ञान में मादक पदार्थ यानी कि कैफीन आएंगे। तो ये बिल्कुल सही मिलान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कौन से प्रशिक्षण ढंग से एनारोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? कौन से प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों पूछा जाना चाहिए यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि अंतराल प्रशिक्षण विधि में देखिए एरोबिक एवं एनारोबिक दोनों प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग होता है। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्यायाम के दौरान मांसपेशी या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे एक्शन पोटेंशियल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का भाग नहीं माना जाता? ऑप्शन नंबर डी प्रतिक्रिया समय जो है ये फिजिकल फिटनेस संबंधी फैक्टर्स में नहीं आता, बल्कि ये मोटर फिटनेस संबंधी, मोटर स्किल या फिर स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स में ये आता है। ओके, और देखिए इसके अलावा आपको बता दें बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी स्वास्थ्य संबंधी दक्षता में आते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड चुनना है आपको। सांस द्वारा अंदर खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने के सही क्रम को आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या होगा सही क्रम? देखिए बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में, नाक में जाएगी ऑक्सीजन, देन लंग्स में जाएगी, देन आफ्टर दैट हार्ट में, देन कैपिलरीज में। तो ये सही सीक्वेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी 250 ग्राम टू 300 ग्राम होता है। कार्फ बॉल खेल खेला जाता है, तो महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा कार्फ बॉल खेला जाता है। कॉर्फ बॉल एक नेट बॉल और बास्केटबॉल की तरह का खेल है जिसे 1901 एम्स्टर्डम के शिक्षक द्वारा विकसित किया गया था, और यह खेल महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से खेला जाता है। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया था। मॉडर्न ओलंपिक को किस उद्देश्य के साथ जीवित किया गया था? तो राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ावा देने एवं उसके निर्माण के लिए इन खेलों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी? तो देखिए जो नेक्स्ट दी पावर 2 होगी यहाँ पे वो होगी 32, और उसमें से जब हम नंबर ऑफ टीम को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बाइस मिल जाएगा जो कि है 13। तो ये है फॉर्मूला, नेक्स्ट द पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम इज इक्वल टू बाई आ जाएगा, 13 बाई दी जाएंगी। ओके, शारीरिक शिक्षक पर शिक्षण भार इनमें से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन नंबर डी कक्षा के अंदर और बाहर किए गए वास्तविक कार्यों की संख्या से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट
फुटबॉल के खेल में कितने नियम होते हैं? तो सभी को पता है फुटबॉल के खेल में 17 नियम है। वॉलीबॉल कोर्ट के रेखांकन में लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? रेखांकन में लाइन की चौड़ाई यानी कि जो मार्किंग की जाती है उसमें कितने चौड़ी लाइन होती है? तो 5 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए नाम किसके द्वारा मंगाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, राष्ट्रीय खेल परिसंघों व युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा नाम द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कारों के लिए मंगाए जाते हैं। कुल 11 टीमों में 22 की संख्या कितनी होगी? तो देखिए अगेन नंबर ऑफ टीम यहाँ पे कितनी है? 11, और नेक्स्ट द पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगी? 16, -11 करेंगे तो नंबर ऑफ 22 जो आएगा वो होगा 5। और देखिए अगर पूछा जाए कि जो 22 होंगी अपर हाफ में और लोअर हाफ में कितनी दी जाएंगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फॉर्मूला भी आप रिवाइज कर लीजिए कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में इनमें से किसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सक्षम नेतृत्व जो है यहाँ पे सही है, लीडरशिप। नेक्स्ट, किस खेल में ओवरहैंड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जो है ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं? तो वॉलीबॉल इज करेक्ट आंसर। JCR परीक्षण में क्या क्या शामिल होता है? तो सर्जेंट जंप, यहाँ पे जे का मतलब होगा सर्जेंट जंप, देन चिन अप्स और शटल रन, ये 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे सर्जेंट जंप, चिनिंग अप और शटल रन, इन 3 टेस्ट बैटरी आइटम को शामिल किया जाता है। कृष्णा पुनिया का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, तस्री फेंक यानी कि डिस्कस थ्रो से इनका संबंध है। ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो पीला यानी कि एशिया की बात यहाँ पे की जा रही है। और यूरोप जो है वो नीले रंग के रिंग द्वारा दर्शाया जाता है, अमेरिका लाल रंग के रिंग के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हरे रिंग के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? तो उदय चंद इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जा सकता है? तो वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा निम्नलिखित में से किसको समाहित करते हुए शारीरिक शिक्षा एक प्रतिभागी पाठ्यक्रम कार्य के रूप में अपने आप को पढ़ाई वाला वातावरण बनाने में दृढ़ता दिखाती है? ऑप्शन नंबर डी, गति, खेल, स्वास्थ्य एवं दक्षता। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां क्या हैं? अनुशासनहीनता पैदा करना, ये शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। 400 मीटर की बाधा दौड़ में कनिष्ठ पुरुषों और युवा लड़कों के लिए 2 बाधाओं के बीच कितने मीटर की दूरी होती है? और बात की जा रही है 400 मीटर की बाधा दौड़ के लिए पुरुषों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, 35 मीटर होगा। यहाँ पे देखिए ये 400 मीटर की जो दौड़ होती है वो दोनों के लिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए होती है, और इसमें जो 2 बाधाओं के बीच की दूरी होगी वो 35 मीटर होगी, और स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट बाधा की दूरी 45 मीटर होगी, और जो बाधाओं की आपस में जो दूरी है, बाधाओं के बीच की दूरी वो आपने देख लिया 35 मीटर होगी, और अंतिम बाधा की जो है फिनिशिंग लाइन से दूरी वो 40 मीटर होगी। तो ये यहाँ पे सही है। साथ ही साथ बता दें कि बाधा की ऊंचाई कितनी होगी, तो 0.914 मीटर होगी पुरुषों के लिए। नेक्स्ट, एब्रेजन की चोट है। एब्रेजन किसकी चोट है? तो त्वचा की एक चोट है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? ऑप्शन नंबर सी, चक्रासन इज करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991-92 में की गई थी, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त योग्य और यथार्थवादी मानते हैं। वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 50 to 75% यहाँ पे सही आंसर होगा। अदरवाइज 70 to 75% पानी की मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। बिना घाव का हड्डी टूटना क्या कहलाता है? तो सिंपल फ्रैक्चर के रूप में इसे जाना जाता है। देखिए बोन फ्रैक्चर मुख्यतः इस तरह से होते हैं कि जिसमें बिना घाव की हड्डी अगर टूटती है तो सिंपल फ्रैक्चर, और अगर कंप्लीट फ्रैक्चर होगा तो इसमें हड्डी 2 या 2 से अधिक या भागों में टूट जाती है, और कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटकर त्वचा से बाहर निकल आती है और घाव दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भी प्रेरणा का प्रकार नहीं है या पक्ष नहीं है?
ऑप्शन नंबर ए सहानुभूति अभी प्रेरणा का पक्ष नहीं है। इसके अलावा आवश्यकता, प्रेरणा और प्रेरित करना, ये सभी अभी प्रेरणा के पक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इम्यून सिस्टम कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड प्रयोग करते हैं, तो ग्लूटामाइन इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। 2 या 2 से अधिक कथन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या कथन सही है और आर उसका सही रीजन है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर, शारीरिक अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लबों के साथ साथ सामुदायिक शारीरिक सक्षमता कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यकलापों में शामिल होते जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका कथन। और दूसरा इसका जो रीजन है दिया हुआ है कि शारीरिक कार्यकलाप कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका नेतृत्व और मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, विज्ञान और खेलकूद पेशेवरों की जरूरत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए 100 मीटर दौड़ के लिए सही सीक्वेंस आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, यानी कि नंबर 1 पे आएगा आपका स्टिमुलस, नंबर 2 पे आएगा रिएक्शन टाइम, नंबर 3 पे आएगा गतिवर्धन चरण और नंबर 4 पे आएगा अनुरक्षण चरण, यानी कि एक्सीलरेशन होगा और फिर लास्ट फेज। तो इस तरह से सही सीक्वेंस है ये यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ट्राइसेप्स पेशी का मुख्यतः निम्नलिखित किस प्रक्रिया से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एल्बो एक्सटेंशन ट्राइसेप्स, और बाइसेप्स पूछा जाए तो एल्बो फ्लेक्शन। नेक्स्ट, WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी बैक्टीरिया से लड़ना या इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम निम्न में से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी घुटने मोड़कर सिटअप लगाना। लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में क्या पाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में, तो धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु पाए जाते हैं, यानी कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स या रेड मसल फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे वार्मिंग अप के रूप में जाना जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग शिविर के लिए भारत में कौन सा समय सबसे अच्छा माना जाता है, तो बसंत ऋतु इज करेक्ट आंसर। समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो संस्कृति इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा योगाभ्यास आमतौर पर मधुमेह की बीमारी को ठीक करता है, तो ऑप्शन नंबर डी वज्रासन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, बैडमिंटन के शटलकॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर 16। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए राज्यवर्धन सिंह का संबंध शूटिंग से है, सानिया मिर्जा का संबंध जो है वो टेनिस से है, नारायण कार्तिकेयन का संबंध फॉर्मूला 1 रेसिंग से है और अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध एथलेटिक्स के लॉन्ग जंप इवेंट से है। नेक्स्ट, बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशियां हैं और इनके मूवमेंट से मुख्यतः होने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है, और बात की जा रही है बाइसेप्स की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, घुटने का आकुंचन होता है बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशियों के मूवमेंट से। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में की गई थी। नेक्स्ट, रूथ ई मोट या ग्रोट है यहाँ पे, ने स्वास्थ्य शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं बताया है, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तियों को प्रेरित करना ये उद्देश्य नहीं बताया है। इसके अलावा मानवीय संबंधों में सुधार, स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व, आर्थिक बचत के संदर्भ में स्वास्थ्य के तथ्य तथा सिद्धांतों का प्रयोग, ये सभी बताया है इन्होंने। किसी भी व्यायाम से पहले वार्मिंग अप क्यों जरूरी है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, लचीलापन बढ़ाने के लिए। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कितनी बाधाएं होती हैं, तो 28 नॉर्मल हर्डल्स और 7 वाटर जंप्स होती हैं, टोटल 35 हर्डल्स। साधारण बोलचाल में सामान्यतः स्वास्थ्य को किस रूप में समझा जाता है, ऑप्शन नंबर बी रोग और विकृति से मुक्ति यानी एब्सेंस ऑफ डिसीजेस को स्वास्थ्य के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित नहीं होता, तो पाचन तंत्र।
एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर 46 ग्राम इज करेक्ट आंसर। एक संपूर्ण भोजन जो पौष्टिक माना जाता है वह क्या है? तो जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं उसे संपूर्ण भोजन या बैलेंस डाइट के रूप में जाना जाता है। गामक गुण निम्नलिखित में से किसके आधार माने जाते हैं? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्रीड़ा कौशल इस करेक्ट आंसर। गामक गुण यानी मोटर स्किल्स निम्नलिखित में से किसके लिए आधार माने जाते हैं? तो क्रीड़ा कौशल इस करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जल्दी ही नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।